गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपको क्लास 9th में सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ाऊँगी। तो पिछले वीडियो में मैंने इस लेसन का एक पार्ट किया था। आज आपको हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं और मैं आपको ये बुक दिखाती हूँ बच्चों। आपके पास अगर ये बुक नहीं है, यही बुक आपको चलेगी। ये है सिविक्स का लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं आपको बुक का PDF भेज दूँगी। आप उसको खोल के पूरा लेसन आप पढ़ लीजिएगा और मैं पूरे लेसन को आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 जो समझाया था, आपका लेसन था सिविक्स का पहला लेसन, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। और पहले पार्ट वीडियो में मैं आपको लोकतंत्र क्या के बारे में समझाया था। आज इस पार्ट 2 में मैं आपको लोकतंत्र क्यों के बारे में बताऊंगी कि लोकतंत्र ही क्यों। तो चलिए अब हम आपको स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। आपको हम बता चुके हैं कि डेमोक्रेसी शब्द डेमोक्रेशिया यूनानी शब्द से बना है और यूनानी शब्द डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस तरह डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। तो ये अब तो डेमोक्रेसी के बारे में हमने आपको फिर से बता दिया। अब हम इस पे पढ़ेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों। तो लोकतंत्र को तो हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र को शासन का अच्छा रूप माना जाता है। दुनिया भर में हर जगह लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र हो। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। लेकिन लोकतंत्र के बारे में हम अगर पढ़ेंगे तो क्या लोकतंत्र ही एक अच्छा है? लोकतंत्र के पक्ष में भी तर्क दिया है जाता है, लोकतंत्र के विपक्ष में ही है। तो आज हम आपको इस वीडियो में लोकतंत्र के खिलाफ यानी विपक्ष में तर्क बताएंगे और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क बताएंगे। ये दो पॉइंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा गौर करना है बच्चों। चलिए हम पहले पॉइंट्स पे आते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ यानी विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र के खिलाफ बहुत से ऐसे तर्क आए हैं। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। आप तो ये जानते हैं लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं और इसमें अस्थिरता होती है। हमारा भारत किस तरह का देश है बच्चों? लोकतंत्रात्मक देश है। भारत लोकतंत्रात्मक देश है और इसमें बहुत सारी लोकतंत्रात्मक देश में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, कई राजनीतिक दल होते हैं। आगे हम आपको हर चैप्टर में समझाते चले जाएंगे। तो लोकतंत्र में आप देख रही हैं कि आप इसमें पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के विपक्ष में कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं और स्थिरता रहती है। लोकतंत्र का मतलब है कि राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, नैतिकता की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। फिर ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा होती है कि फैसले होने में बहुत देरी होती है। फिर आ जाइए, इसमें एक पॉइंट है कि चुने हुए नेताओं लोगों द्वारा लोगों के हितों का पता ही नहीं चलता, इसलिए फैसले भी खराब हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है और इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ लोकतंत्र में खराबी है? तब भी इतना ज़्यादा लोकतंत्र के पक्ष में लोग क्यों हैं? क्यों लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे? लोकतंत्र ने हमारे देश में और दुनिया के अन्य हिस्सों से गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार जो है इसकी बुनियादी चीज़ों को देखती है सिर्फ, और लोग अपने बारे में फैसले करें। ये सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है और कई बार बड़े बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बच्चों कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है और लीडरशिप चेंज होती रहती है और कई बार जो फैसले होते हैं और सरकार पे इसकी कुशलता पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अब हम आ जाते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं इसमें हम आपको ABCD
4 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। बच्चों, पॉइंट वाइज पढ़ने से आपका जो है वो क्लियर माइंड हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और पहले, जैसा कि पहले वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपको लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ाया था, और मैंने आपको कहा भी था कि ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपको अक्सर क्वेश्चन आएंगे विशेषताओं के बारे में। अब आ जाइए लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो हम इसकी पक्ष में हम आपको जो तर्क है इसके बारे में हम बताते हैं कि बच्चों, एग्जाम्पल हम एक देश का आपको देते हैं। चीन एक देश है जहाँ पे 58 से 61, 1958 से 61 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अब चीन के बारे में तो आप जानते हैं हम लोग बच्चों, चीन हम एशिया महाद्वीप का देश है और भारत का पड़ोसी देश है, आप जान रहे हैं। और ऐसे भी अभी आजकल चीन की तो बहुत चर्चा है, आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी से हम सब लड़ रहे हैं। कोविड-19 एक महामारी हमारे देश में और पूरी दुनिया को हमारे अपनी चपेट में ले लिया है। तो ये स्टार्ट हुआ था ये कोविड-19 बच्चों चीन से। तो चलिए अब हम आपके अपने जो सिलेबस है उसके उस मुद्दे पे आ जाएं कि चीन में 58-61 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। इसमें 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए थे। भारत की आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी चीन से, लेकिन फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी नहीं हुई। इसमें अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है, आप गौर कीजिए यहाँ पे कि जो हमारे अर्थशास्त्री वो कहते हैं कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के द्वारा हुआ। क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। और चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी को ही विजय मिलती थी, यानी एक पार्टी की सरकार वहाँ पे हमेशा होती थी। तो भारत में कैसा देश है? भारत लोकतंत्रात्मक देश है। तो अब यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन हम कर रहे हैं अर्थशास्त्री हमारे के बाद दोनों देशों की सरकारी नीति की वजह से हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य मामले में काम करने की ज़रूरत जिस तरह से काम किया है वैसा चीनी सरकार ने नहीं किया। अर्थशास्त्रियों ने ये भी कहा है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, अगर विपक्ष दल होता तो वो सरकार की आलोचना करते, अपने मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। तो इस तरह से ये जो उदाहरण हुआ ये लोकतंत्र को स्वतंत्र शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक है। तो लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि आम लोगों की ज़रूरत पे ध्यान दिया जाए। और इसीलिए पहला पॉइंट आप आ जाइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि ये शासन की अधिक जवाबदेही दे सकती है। अब हम आपको दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि लोकतांत्रिक जो फैसले होते हैं उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारे फैसले होते हैं, बहुत सारी बैठक होती है। अभी बच्चों क्या है हमारे भारत देश और पूरी दुनिया में भी है लॉकडाउन तो आप सब जान रहे हैं। जो हम महामारी से जूझ रहे हैं, जो हम महामारी से लड़ रहे हैं कोरोना वायरस की इस बीमारी से, कोविड-19 की इस बीमारी से, तो हमारा लॉकडाउन कब से कब तक होगा ये एक अभी लेटेस्ट मुद्दा है। तो इसमें सारे फैसले सारे प्राइम मिनिस्टर हमारे सारे चीफ मिनिस्टर से मिलके करते हैं, कैबिनेट के सारे मंत्रियों से मिलके करते हैं। तो चलिए हम इसी पे चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र में फैसला जब होता है तो बैठक होती है, लोग चर्चा करते हैं, किसी भी मसले पे लोगों की सोच लगती है तो गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है और महत्वपूर्ण फैसले पे थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन फैसला जो भी होता है उसके अपने लाभ हैं। इस तरह से हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट बी पे आ जाइए, लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे तर्क पे। तीसरा तर्क है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत की में बहुत सारी सामाजिक विविधता है वहाँ इस देश में, फिर भी अलग अलग इलाकों में लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, सब अलग अलग हैं, जातियां भी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इन अलग दृष्टिकोण से उनकी पसंद में भी अंतर है। एक की पसंद दूसरे के समूह में नहीं आती है, लेकिन फिर भी
बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन के प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को बहुत मजबूत करते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है किसी और व्यवस्था में नहीं होती है, और लोकतंत्र में नागरिकों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों, लोकतंत्र हमारा राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सब गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त होता है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों के को मिलता है। तो अब हम आ जाते हैं इसके आखिरी पक्ष में, डी पे, अब पॉइंट पे आ जाते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में जो हम तर्क दे रहे हैं, उस तर्क में हम आखिरी तर्क पे आ जाते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह हमें अपनी गलती ठीक कराने का अवसर देती है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि लोकतंत्र में गलती नहीं हो सकती। लोकतंत्र में का लाभ यह लाभ है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। इन गलतियों पे, क्योंकि इन गलतियों पे सार्वजनिक चर्चा होती है, और सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश सिर्फ लोकतंत्र होती है, लोकतंत्र में ही है, और इसमें सुधार की भी गुंजाइश है। इसमें लोग चर्चा करते हैं, फिर भी जो परेशानी आती है, जो गलतियाँ होती हैं, उसको सुधारा जाता है सार्वजनिक रूप से सबके द्वारा मिलके। तो इस तरह से ये साफ हो गया कि उन सभी व्यवस्थाओं से लोकतंत्र बेहतर है, या अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है, लोगों की इच्छाओं का सम्मान करता है। इसीलिए लोकतंत्र को एक अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। अब आ जाइए लोकतंत्र का विहत्तर अर्थ, यानी हम लोकतंत्र के अर्थ को पूरी तरह समझते हैं। यहाँ हम लोगों ने इसके विपक्ष में और पक्ष में सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया कि आधुनिक लोकतंत्र में, शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबके साथ मिलकर सामूहिक फैसला संभव नहीं है। अगर ये संभव भी है तो हर एक नागरिक को हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता, कौशल ये सब नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि सभी नागरिक फैसले में भाग लें। तो इससे हम लोकतंत्र को सरकार के परे जाके नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के अर्थ को समझना होगा। लोकतंत्र के विहत्तर अर्थ को हमें समझना होगा कि लोकतंत्र फैसले का मतलब होता है फैसले से प्रभावित सभी लोग के विचार विमर्श के बाद से सबकी स्वीकृति से जो फैसला होता है वो बहुत शक्तिशाली नहीं हो, उस फैसले में उतना महत्व बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकता है, और यह बात सरकार या परिवार पे भी लागू होती है। इस तरह लोकतंत्र बच्चों एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं कर सकते, कुछ आदर्शों के लिए करते हैं, और इसे पाने के लिए प्रयास करके सभी लोकतंत्र शासकों को ज़रूर करना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे अहम रूप है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। बच्चों, फिर हम आपको बता रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे अहम रूप है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। और एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक ही होनी चाहिए। फैसले की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए मजबूती चाहिए, और देश के भविष्य शासकों का भी, देश का भविष्य जो है हमारा शासकों के कामकाज से ज़्यादा शासकों पे निर्भर करता है। तो इस तरह से गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो होती है वो नहीं चाहती है कि राजनीति में हिस्सा हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय सहभागी पे ही निर्भर करती है। और ये हम पूरी तरह समझ गए कि जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो व्यवस्था होती है, उसमें सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हम अपना ये लेसन यहीं कंप्लीट करते हैं। इसमें इन दोनों वीडियो में हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। पहले वीडियो में ये था कि लोकतंत्र क्या, और इसमें है लोकतंत्र क्यों। हम आपको यहीं कंप्लीट करते हैं, और हमने आपको पहले वीडियो में अति लघु क्वेश्चन दिया था, और अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगी लघु क्वेश्चन, आप उसको
अपनी होमवर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।